नमस्कार। आज का यह वीडियो आत्मविश्वास से कैसे बोले पर आधारित है। आवाज़ में आत्मविश्वास, सोच में स्थिरता और बोलने में प्रभाव। भाग 1, आत्मविश्वास की जड़ें यानी रूट्स ऑफ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण नहीं, यह एक मानसिक मांसपेशी है जिसे लगातार अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। यह भाग तुम्हें सिखाता है कि बोलने में आत्मविश्वास कैसे विकसित हो जाता है और डर कैसे समाप्त। आत्मविश्वास पैदा नहीं होता, बनाया जाता है। बोलना डर नहीं, एक कला है। जितना ज़्यादा बोलोगे उतना निखरोगे। गलती से डरना बंद करो, वही तुम्हारा असली शिक्षक है। आत्मविश्वास तब बढ़ता है जब तुम खुद की राय को महत्व देते हो। भाग 2, डर को हराना यानी डिफीटिंग फियर। डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा भ्रम है। यह भाग सिखाता है कि कैसे उस भ्रम को पहचान कर उसे खत्म किया जाए, ताकि मंच या बातचीत में बोलते समय तुम्हारा मन स्थिर रहे। डर असली नहीं, सिर्फ मन की कल्पना है। सामने वाला तुम्हारे डर को नहीं देख सकता। मंच पर खड़ा होना बहादुरी की निशानी है। बोलते समय कांपना कमजोरी नहीं, शुरुआत है। जितना ज़्यादा तुम बोलोगे, डर उतना छोटा होता जाएगा। भाग 3, बोलने की का अभ्यास यानी स्पीकिंग प्रैक्टिस। आत्मविश्वास अभ्यास से बनता है, जादू से नहीं। यह भाग तुम्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देता है। रोज बोलो, रिकॉर्ड करो, सुनो और सुधारो। बोलना एक मांसपेशी है, जितना इस्तेमाल करो उतना ही मजबूत होती है। हर बातचीत तुम्हारा अभ्यास है। आईने के सामने बोलो, डर अपने आप पिघलता है। रिकॉर्ड करो ताकि खुद की प्रगति देख सको। अभ्यास डर का सबसे बड़ा इलाज है। भाग 4, मानसिकता यानी माइंडसेट। बोलना सिर्फ शब्दों की बात नहीं, सोच की बात है। यह भाग सिखाता है कि आत्मविश्वास की जड़ कैसे बोलो में नहीं, कैसे सोचो में है। तुम्हारे शब्द वही हैं जो तुम सोचते हो। आत्मविश्वास की शुरुआत आत्मस्वीकृति से होती है। दूसरों को प्रभावित मत करो, खुद को सच्चा रखो। डर वही टिकता है जहाँ आत्म जागरूकता नहीं होती। जो खुद पर भरोसा रखता है वो कभी हिचकता नहीं है। भाग 5, व्यवहारिक नियम यानी प्रैक्टिकल रूल्स। यह भाग पूरी तरह तकनीकी है। कैसे खड़ा होना, कैसे बोलना, कैसे नजरें मिलाना, यह शरीर, आवाज़ और आत्मा को एक लाइन में लाता है। बोलने से पहले गहरी सांस लो, ऊर्जा संतुलित होती है। नजरें मिलाना आत्मविश्वास की भाषा है। धीरे बोलो ताकि असर टिके। बॉडी लैंग्वेज तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा बोलती है। जब तुम स्थिर खड़े होते हो, तुम्हारा आत्मविश्वास दिखता है। भाग 6, प्रेरणादायक सोच यानी इंस्पायरिंग थॉट्स। जब तुम्हारा मन थकता है, यह भाग उसे उठाता है। यह अंदर से आग जलाता है कि मैं कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ, मैं सुनाया जा सकता हूँ। जो बोलने से डरता है वह अवसर खो देता है। आवाज़ तुम्हारी पहचान है, उसे छुपाओ मत। डर को महसूस करो और फिर बोलो। आत्मविश्वास दिखाने की नहीं, जीने की चीज़ है। हर बार बोलना तुम्हारी प्रगति का सबूत है। भाग 7, आत्म प्रेरणा यानी सेल्फ मोटिवेशन। कोई तुम्हें मोटिवेट नहीं कर सकता अगर तुम खुद नहीं करना चाहते। यह भाग सेल्फ टॉक के ज़रिए
तुम्हारे भीतर की आवाज़ को शक्तिशाली बनाता है। मैं डरता नहीं, मैं तैयार होता हूँ। हर बार बोलना मेरा आत्मविश्वास का अभ्यास है। मेरी आवाज़ मायने रखती है, मैं अपनी राय कहने से नहीं डरता। मैं खुद अपनी प्रेरणा हूँ। भाग 8, मंच और लोग यानी स्टेज एंड पीपल। यह भाग तुम्हें सिखाता है कि भीड़ तुम्हारा जज नहीं, तुम्हारा दर्शक है। अगर तुम खुद को सहज रखो, भीड़ तुम्हारे साथ होती है। मंच डरावना नहीं, अवसर है। लोग तुम्हें परखना नहीं, सुनने आते हैं। भीड़ को दोस्त समझो, दुश्मन नहीं। कहानी सुनाओ, लेक्चर मत दो। जो खुद पर भरोसा रखता है वही लोगों को भरोसा जीतता है। भाग 9, संचार की कला, द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन।